नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एसके सौरभ और आज हिंदी लेक्चर के दूसरे पार्ट में आपका स्वागत करता हूं। तो आज हम लोग दूसरे पार्ट में पढ़ेंगे श्रम विभाजन और जाति प्रथा, जो कि भीमराव अंबेडकर के द्वारा लिखा हुआ ये भाषण का एक छोटा सा अंश है। ये भाषण अंग्रेजी में लिखी गई थी, जिसका अनुवाद ललित सिंह के द्वारा किया गया और उसी का ये छोटा सा पाठ हमारे हिंदी पाठ्य पुस्तक में रखी गई है। तो इसके बारे में आज हम लोग जानेंगे। प्रश्न है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा। क्या श्रम का मतलब कार्य, विभाजन मतलब बंटवारा और जाति पता है प्रथा, जो पीढ़ियों दर पीढ़ी चलते आ रही है प्रथा। तो श्रम का जो विभाजन आपसे पूछा जाए, श्रम का विभाजन जाति प्रथा के आधार पर हो, आप इससे कितना सहमत होंगे। तो चलिए बात करते हैं इसी टॉपिक पे कि श्रम विभाजन जो है जाति प्रथा के आधार पर कितना सही है, ये हमारे समाज के लिए कितना बेहतर है। एक बात मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि आप भी जितने भी बातें विचारधारा आपके सामने रखेंगे, उसमें से एक भी विचारधारा मेरा नहीं है। सभी विचारधारा जो बताएंगे अभी, वो सारे के सारे विचारधारा भीमराव अंबेडकर का है। इसमें किसी भी प्रकार की कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। तो उनकी विचारधारा हम आपके सामने रखेंगे। वो क्या चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं, उनका विचारधारा क्या था, क्या वो विचारधारा सही था या गलत था, आप अपने कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। तो चलिए बात करते हैं श्रम विभाजन और जाति प्रथा। तो श्रम विभाजन के पक्ष में जो लोग कहते हैं, वो कहते हैं कि श्रम विभाजन से जो आधुनिक सभ्य समाज है, उसमें कार्य की कुशलता आती है। ये तो ठीक बात है कि कार्य की कुशलता हमारे समाज के लिए, हमारे सभ्य समाज के लिए, हमारे देश के विकास के लिए बहुत ही बढ़िया बात है। तो इसी के विपक्ष में भीमराव अंबेडकर कहते हैं कि बिल्कुल सही बात है कि कार्य की कुशलता होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे आपत्तिजनक बात यह है कि जाति प्रथा जो है श्रम का विभाजन के साथ साथ श्रमिक विभाजन का भी रूप ले लेती है। यानी कि जाति प्रथा जो है श्रम के साथ साथ श्रमिक का भी विभाजन कर देती है, यानी कि लोगों को भी यहाँ पर बांट देती है। ऐसे में लोगों के मन में कुंठा का भाव उत्पन्न होती है, कोई गरीब कोई अमीर, उच्च नीच का भावना आ जाता है, जो कि बिल्कुल सही नहीं है हमारे समाज के लिए। एक और बातें हम कहते हैं कि भारत की जाति प्रथा की एक विशेषता यह है कि यह श्रमिकों का अस्वाभाविक विभाजन ही नहीं, बल्कि विभाजित वर्गों को भी एक दूसरे के साथ उच्च नीच का भाव पैदा करता है। दूसरी बात में, यदि जाति प्रथा को यदि श्रम विभाजन मान लिया जाए तो यह स्वाभाविक विभाजन नहीं है। उनका कहना है कि यदि हम जाति प्रथा को मान लेते हैं कि ठीक है, ये बिल्कुल सही है, लेकिन ये स्वाभाविक नहीं है, ये अस्वाभाविक है। लोगों का रुचि नहीं होती है जिस काम को करना, वो जाति के कारण वो काम करने पे मजबूर होते हैं। यानी कि जो व्यक्ति काम कर रहा है, उसको उस काम में कुछ भी रुचि नहीं है, फिर भी वो अपने माता पिता के पैसे को आगे बढ़ाता है, जबकि उसके पास कुछ अलग कार्य करने की क्षमता है, उसको अधिक बेहतर ढंग से वो काम को संपन्न कर सकता है, लेकिन वो जाति प्रथा के कारण वो व्यक्ति उसी कार्य को करने पे मजबूर है जिसके लिए उसके दिल में एक भी दिलचस्पी नहीं है। उसके दिल में किसी भी प्रकार के कार्य करने की दिलचस्पी नहीं है, लेकिन फिर भी व्यक्ति जाति प्रथा के कारण उस काम को करने पे मजबूर है, ये बताते हैं। फिर कहते हैं कि ठीक है, दूसरी बात में ये बताते हैं कि ये जो जाति प्रथा जो होती है, वो प्रथा के कारण से किसी भी व्यक्ति का जो पेशा होता है, वो पेशा माँ के गर्भ से ही निर्धारित कर दी जाती है।
अब बेटा पैदा भी नहीं लिया और बेटा का पेशा पहले से ही निर्धारित कर दी गई कि बेटा जन्म लेगा तो फलना काम करेगा। ऐसे में हम कैसे कह सकते हैं कि कार्य की कुशलता होगी जाति प्रथा से, व्यक्ति के अंदर कार्य करने की कुशलता अधिक हो सकती है? ये तो बिल्कुल निराधार है। आप कितना एग्री रखते हैं? फिर कहते हैं कि आजकल जिस प्रकार से लगातार आधुनिक युग आते जा रही है, उद्योग धंधों का विकास होता जा रहा है, नए नए टेक्नोलॉजी आते जा रही है, तो ऐसे में जहाँ पे पहले काम हाथों के द्वारा होती थी, आज वो काम मशीनों के द्वारा हो रही है। तो ऐसे स्थिति में व्यक्ति को पेशा चेंज करना पड़ता है। तो यदि जाति प्रथा के कारण वो व्यक्ति अपने पेशा को चेंज नहीं करेगा, नहीं बदलेगा, तो ऐसे स्थिति में वो व्यक्ति भूखे मरने पे मजबूर हो जाएगा। इस प्रकार से देखा जाए तो जाति प्रथा एक बेरोजगार को भी जन्म देती है। कहते हैं कि इस प्रकार से देखा जाए तो जो श्रम विभाजन की दृष्टि से जाति प्रथा जो है गंभीर दोषों से युक्त है। इसमें एक इस व्यक्तिगत भावना तथा व्यक्तिगत रुचि इसमें कोई स्थान नहीं है। किसी व्यक्ति के अंदर कौन सी कार्य करने की क्षमता है, वो रुचि के अनुसार से जाति प्रथा में काम नहीं कर सकता। ऐसे स्थिति में ये बहुत बड़ी समस्याएं होगी और वो गरीबी का शिकार हो जाएंगे, जो कि किसी भी प्रकार से सही नहीं है। फिर कहते हैं कि इसमें लोग जो होते हैं व्यवस्था पूर्वक कार्य करते हैं, और इस प्रकार से विवश होकर के जब कोई व्यक्ति काम करेगा तो ना तो उसका दिल लगेगा ना तो दिमाग लगेगा। जब किसी व्यक्ति को कार्य करने में रुचि ही नहीं है तो क्या वो सही प्रकार से काम कर पाएगा? बिल्कुल नहीं। तो व्यक्ति क्या करेगा? सिर्फ टाल बहटाल करके टाइम पास करेगा। ऐसे स्थिति में टाइम पास करने के साथ साथ जो व्यक्ति काम पे रखा है उस व्यक्ति का भी लॉस होगा, और देखा जाए तो उसके अंदर किसी प्रकार की कुशलता भी नहीं आ पाएगी, उस व्यक्ति का भी नुकसान होगा, और जहाँ पे जिस कारखाना में या जिस फैक्ट्री में वो काम कर रहा है वहाँ पर भी नुकसान होगा। तो इस प्रकार से देखा जाए तो ये आर्थिक रूप से भी हानिकारक है। एक तो बेरोजगारी को जन्म देती है जाति प्रथा, दूसरा आर्थिक हानि भी इसे संभव है, क्योंकि जब अच्छे से काम नहीं हो पाएगा, जहाँ पे काम करना चाहिए था अधिक सामानों का निर्माण हो जाती, लेकिन वहाँ पर बहुत ही कम सामान का निर्माण हुआ। जहाँ पे अधिक क्षमता से व्यक्ति काम कर सकता था वहाँ पर उस क्षमता के अनुसार काम नहीं कर पा रही है। ऐसे में ये आर्थिक रूप से भी हानिकारक है। तो फिर कहते हैं भीमराव अंबेडकर कि आखिर बताइए, ठीक है, तो फिर आप पूछेंगे हमसे, फिर आपको कैसा समाज चाहिए? आप जाति प्रथा से काफ़ी नुकसान हो रही है, ये हमारे देश के लिए सही नहीं है, तो फिर क्या चाहिए आपको? किस प्रकार का आप समाज का विकास करना चाहते हैं? तो भीमराव अंबेडकर कहते हैं कि हमें एक ऐसा समाज चाहिए जहाँ पर व्यक्ति स्वतंत्र हो किसी भी कार्य को करने के लिए, जिसको जो रुचि हो, जिसके अंदर जो क्षमता हो, जिससे जो काम करने में उसको बेहतर महसूस होता हो वही काम करे। दूसरा, भ्रातृत्व की भावना होनी चाहिए। आदर्श समाज समता, उनका कहना है कि समाज स्वतंत्रता, आदर्श और समता, भ्रातृत्व के भावना पर आधारित होना चाहिए। और भी कहते हैं कि भ्रातृत्व यानी भाईचारे की भावना ऐसी होनी चाहिए जिस प्रकार से पानी और दूध एक दूसरे से मिल जाते हैं, उसी प्रकार से भाईचारे की भावना होनी चाहिए। हम ऐसे समाज का निर्माण करना चाहते हैं, हम ऐसा समाज चाहते हैं।
ठीक है, तो ये था आपका जाति प्रथा और श्रम विभाजन। तो आपके लिए क्वेश्चन यहाँ पर है, क्वेश्चन में बताना है कि जाति प्रथा श्रम विभाजन का हिंदी रूपांतरण किसने किया। दूसरा क्वेश्चन, जाति प्रथा श्रम विभाजन के लेखक कौन है। और तीसरा क्वेश्चन, भ्रातृत्व भावना से आप क्या समझते हैं, भाईचारे कैसी होनी चाहिए भीमराव अम्बेडकर के अनुसार, ये आपको कमेंट बॉक्स में लिखनी है। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।